दोस्तों नमस्कार। चलिए देख लेते हैं जो रिज़ल्ट आया था 66 का मेंस के बाद फाइनल रिज़ल्ट जो आया था, यानी कि 66वीं का जो मुख्य परीक्षा जो हुई थी उसके कट ऑफ, यानी जो अंतिम कोटिवार कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना गया है कैटेगरी वाइज रिटन एग्ज़ाम में एंड फाइनल एग्ज़ाम में, ये इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी अपियर होने जा रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन, फर्दर जो मेंस एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए। देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी रिटन एग्ज़ाम में 454 कट ऑफ इसका गया एंड फाइनली गया है 537। ठीक है, फाइनल में कितना गया है 537 गया है। फीमेल, अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 442 कट ऑफ उनका गया है, 442 एंड जो फाइनल है वो 518 गया है। कितना 518। इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो EWS का 428 है एंड लास्ट में उनका फाइनल जो है वो 532 गया है। अगर EWS फीमेल की बात करें तो 412 है एंड फाइनल में इनका गया है 514। ठीक है, 514। SC का गया है 384 एंड फाइनल में 497। SC फीमेल में अगर देखें तो 374 एंड लास्ट में 473 गया है, यानी कि 100 नंबर का इसमें अंतर आ रहा है। फिर ST की बात करें तो ST में 398 है एंड लास्ट में 475 है। EBC का 415 एंड 518 इन द लास्ट फाइनल एग्ज़ाम। EBC फीमेल 400 एंड फाइनल एग्ज़ाम में 501 गया है। फिर BC का है 437 एंड फाइनल में है 537। BC फीमेल में 426 है एंड लास्ट में है 516। जो BCL है उनका 413 है एंड लास्ट में 513 है। डिसेबल जो है V1 इनका 345 है, लास्ट में 474 है। डिसेबल DD ये है 335 एंड 402 है लास्ट में। डिसेबल OH 397 से लास्ट में है 497। डिसेबल MD जिसमें 294 से 340 है। जो आपका ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर है उनका गया है 519 फाइनल में एंड 435 मेंस एग्जामिनेशन में। तो गाइज हम लोगों ने कट ऑफ देखा, श्रेणीवार कट ऑफ देखा सारे कैंडिडेट्स का। तो ये जो रिज़ल्ट आया था आपका बिहार PCS का 66वीं फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आरोप लगाया कि उनको उनकी योग्यता होने के बाद में भी फाइनल एक जो फेवरेट चॉइस होता है वो नहीं मिला उनको। तो इसके संदर्भ में बातचीत हुई है और आगे देखिए क्या इसमें डिसीजन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे पास किए हैं वो हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, इसमें भी थोड़ा सा इश्यूज़ क्रिएट किए गए थे। बट गाइज आई थिंक हाँ थोड़ा सा प्रभाव है इसमें इंग्लिश मीडियम का, बट टोटली हम लोग एग्री नहीं कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए इट्स ऑल डिपेंड्स टू अस कि सारी चीज़ें हम लोगों पे डिपेंड करती हैं कि हम लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए जो हिंदी मीडियम है और जो इंग्लिश मीडियम बेसिक अंतर सिर्फ इतना होता है कि उनकी अप्रोच जो होती है बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होती है। मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फोकस होता है। बाज़ार से बहुत सारा कबाड़ यानी कि खूब सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करते, चुनी हुई चुनिंदा अपडेटेड चीज़ें वो इकट्ठी करते हैं और ढेर उससे जो है डेली वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट अगर हम देखें हिंदी मीडियम को तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख ली जाती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो बस किताबें ही हैं भीड़ बढ़ाने के लिए कमरे में। और दूसरी चीज़ कि वो लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर उनकी बात कर रही हूँ जो वाकई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, अपनी एकेडमी से रैंकर्स व्यू से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ है, टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ है, टॉप 50 में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ऑल अबाउट वहाँ से जो सिलेक्शन हुए हैं वो सारे बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स थे। ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे परफॉर्म थे उन लोगों के। हिंदी मीडियम बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम, तो उनका जो वर्किंग था वो बहुत ही अच्छा था। मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारा फोकस किया था उन लोगों ने। तो आप लोगों से बेसिकली इतना ही कहना है कि if you are preparing for the civil services related to Bihar PCS, you have to write answer writing. okay? आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि पहले प्रीलिम्स पढ़ेंगे उसके बाद मेंस पढ़ेंगे। नो नो,
फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए यू हैव 2 months सफिशिएंट। फोकस ऑन मेंस एग्जामिनेशन फर्स्ट। आपको सारे बुक, सारे जो NCERTs हैं, डाउट्स हैं, मेंस के आंसर्स, क्वेश्चन सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, उनके सिलेबस को चेक करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। आई मीन टू से कि आपको इमोशंस से बाहर आके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। एक सही उम्मीदवार सही तरीके से तैयारी करेगा तो ही उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानती कि आप उसको बोल दें कि हिंदी मीडियम थे इसलिए नहीं हुआ। हाँ, इसमें कुछ परसेंट मैं हाँ बोलूँगी, बट मैं बहुत ज़्यादा हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने तो शुरू भी नहीं किया है, बस आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही जो है शिकायत कर रहे हो, ठीक है, तो ये आरोप लगा रहे हो, तो ये सही नहीं है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इंस्टीट्यूट रैंकर्स व्यू में मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो रही है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और इंटरव्यू यानी कि ESI के इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से चलाए जा रहे हैं, ऑडिटर मेंस, CDPO मेंस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें 7004291557 पे, ठीक है। बस यही बातें थी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज़ और बताना चाहते थे कि आप लोग जो हम लोग स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं ना यूट्यूब में, जो भी डाल रहे हैं, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स या जो भी डाल रहे हैं, तो आप उन्हें भी देखें। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से संबंधित है, बहुत हेल्प करने वाला है। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टेलीग्राम में क्विज के फॉर्म में, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ओके, आगे हम इसका दायरा और बढ़ाएंगे और इसमें और सारे सब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे, बट तब तक आप ये रिवीजन करते रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।